हेलो दोस्तों, होप आप सारे अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो का टाइटल है हमारा हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को किस तरीके से हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। आई नो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो। इस वीडियो का बहुत दिन से इंतजार हो रहा था। मेरे लाइव वगैरह पे भी लोगों ने पूछा कि ये जो वीडियो है ये कब आने वाली है। तो फाइनली ये दिन आ चुका है और आज ये वीडियो आ गई है। तो हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस, इसमें मैं बताने वाला हूँ और ये भी ज़रूर बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रेल कर सकते हो। टोटल 4 ऐसे तरीके जिससे आप स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल कर सकते हो और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अपने रिस्क के हिसाब से आप बुक कर सकते हो। बाकी हम लोग इसमें बिगनर फ्रेंडली भी एक पॉइंट बताएंगे एंड ऑफ द वीडियो में कि आप बिगनर के होने के साथ आप कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो और उसको आप अभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, है ना। एक्सट्रीम बिगनर फ्रेंडली रहेगा वो। चलो तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम लोग अपने पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जो कि होने वाला है स्विंग ट्रेलिंग। स्विंग के हिसाब से, है ना। स्विंग ट्रेलिंग, स्विंग मतलब क्या हो गया? जब मार्केट मान लो कि एक लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा था, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, ये जैसे ही ब्रेकआउट किया ये कुछ इस तरीके से ही मूव करेगा। आप सबको पता है ये मार्केट स्ट्रक्चर है, ट्रेंडिंग अगर मार्केट मूव होता है तो जब भी ये मार्केट डिप बनाए और अगला हाई ब्रेक करे या हाई के आसपास भी चला जाए तो आप एसएल को इस लोकेशन पे ले आओगे। कुछ इस तरीके से आप ट्रेलिंग अपना परफॉर्म कर सकते हो। ये हो गया स्विंग ट्रेलिंग। इसमें भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाता है, तो यहाँ से आप इधर कहीं पे एग्जिट होगे तो इस तरीके से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, हम लोग इसको ना चार्ट पे भी देखेंगे एंड में, कोई वाली बात नहीं है। बाकी उसके बाद हो गया आपको कैंडल के हिसाब से ट्रेल करना। कैंडल के हिसाब से मतलब एक कैंडल यहाँ पे बाइंग आ गया, दूसरा कैंडल बाइंग आ गया, तीसरा कैंडल बाइंग आ गया, यहाँ पे सेलिंग कैंडल आ गई, फिर से इधर बाइंग आ गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप इधर कहीं एंट्री लिए, ये ब्रेकआउट लेवल था, आपने इधर कहीं एंट्री प्लान की, यहाँ पे आपका एसएल अभी तो नहीं होगा। जब ये कैंडल क्लोज हो जाए तो इस कैंडल के नीचे ये कैंडल अब आ गया, ये कैंडल ऊपर निकल गया इस कैंडल के नीचे, ये कैंडल इधर क्लोज हो गया अब इस कैंडल के नीचे, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल आया अब इस स्विंग के नीचे, है ना। तो इस तरीके से मतलब हर कैंडल कैंडल के हिसाब से जैसे ही वो 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है तो आप अपने इस एसएल को उस प्रीवियस कैंडल के नीचे लगाते चले जाओगे। जैसे ये वाला कैंडल क्लोज हुआ, इसके नीचे एसएल, ये वाला कैंडल क्लोज हुआ, इसके नीचे एसएल, ये वाला क्लोज हुआ, इसके नीचे एसएल, कुछ इस तरीके से, है ना। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे तरीके की कि आप किस तरीके से एसएल को ट्रेड कर सकते हो। अब होता है प्रीमियम के हिसाब से, मतलब पैसे। अगर मान लो आपको 10K का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, अभी रनिंग, आपको लग रहा है ये टारगेट वगैरह के आसपास आ चुका है या टारगेट से थोड़ा आगे भी निकल चुका है, अब मैं क्या करूं? अब यहाँ पे क्या करूं का सबसे बड़ा आंसर यही है कि आप पहले पैसा फिक्स कर लो कि इसमें से मैं 8,000, 7,000, 6,000 या 9,000 अपने आप रिस्क के हिसाब से या प्रॉफिट आप जितना बुक करना चाहते हो उसके हिसाब से इतना फिक्स कर लो कि मैं इतना तो लेके ही जाऊंगा इस मार्केट में, है ना। अब ये मार्केट चाहे यहाँ से 15,000 चला जाए तो मैं इसको होल्ड कर लूंगा, बट ये अगर 8,000 पे आ जाता है या फिर 7,000, जैसा आप चॉइस में रखोगे, मान लो आपने 8,000 चूज किया, 8,000 पे आएगा तो मैं इसको बुक कर दूंगा। जैसे ही आपको 8,000 दिखेगा आप इसमें से निकल जाओगे लेके, बट ये 15,000 जाएगा तो इसी को आप 12,000 वगैरह पे ट्रेल कर सकते हो अपने माइंड में कि 12,000 रुपये तो मैं लेके ही जाऊंगा। कुछ इस तरीके से आप प्लानिंग वगैरह चीज़ें कर सकते हो। अब बात होता है चौथा पॉइंट का। ये हो गया एक तरीके का, समझ लो कि रिजेक्शन ट्रेलिंग काइंड ऑफ, है ना। अब जैसे ही मार्केट आपको दिखेगा कि ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है ना, अब ये ऐसे मूव हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मान लो एक रेड कैंडल बन गया। अब यहाँ पे कैसे, जैसे ही ये रेड कैंडल बना ना, जब तक ग्रीन में आप बाइंग का ट्रेड लिए हुए हो, अपसाइड जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही ये रेड कैंडल बना इस लोकेशन पे, आप जस्ट इसके नीचे अब थोड़ा सा बफर छोड़ के ऐसे लगा लोगे अपना। इससे क्या होगा कि जब भी ये रिजेक्शन के बाद हल्की सी बाइंग आएगी, अगर यहाँ से ये पुल बैक के साथ ऊपर चला गया तो भी आपको प्रॉफिट होगा, अगर पुल बैक के साथ नहीं गया और यहाँ से नीचे आ गया तो आप इधर ही कहीं निकल जाओगे। तो ये सारे रूल्स है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब ये चूज़ करना आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सही लगता है या फिर आपके लिए कौन सा ज़्यादा मतलब सूटेबल है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से ट्रेल करना चाहते हो। अब हम लोग बात करते हैं बिगिनर के हिसाब से। मान लो कि यहाँ पे हमने टारगेट लिया, ये ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करता है और यहाँ पे टारगेट पे चला गया ना, अब आप सोचोगे कि मैं क्या करूँ एज ए बिगनर। तो बिगनर में मैं यही कहूँगा कि आप इसको बुक कर लो बिना कोई दूसरे क्वेश्चन के। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक्सट्रीम बिगनर हो तो 1:2 आपको जैसे ही दिखेगा, अगर यहीं पे भी दिख रहा है तो 1:2 आप बुक कर लो। बल आप टारगेट के लिए वेट अभी नहीं कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस और मार्केट नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है।
आपको मार्केट समझ आना चाहिए, उसके लिए आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए। आपको अगर पैसे नहीं बनेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा नम हो जाएगा, तो फिर आपको प्रॉफिट बाद में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। और अगर आप थोड़ा टाइम हो चुका है, आप टारगेट वगैरह के लिए वेट कर सकते हो, अगर यहाँ से ये रिवर्स भी आ गया, ठीक है, या फिर कुछ क्वांटिटी वगैरह बुक करके, तो आप अपने टारगेट पे वेट कर सकते हो। जैसे ही टारगेट पे है वैसे ही बुक कर लो। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप बुक करोगे ना, तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा पहली बात तो इस टारगेट पे बुक कर रहे हो सकता है यहाँ से ये 2000 पॉइंट ऊपर चला जाए, 500 पॉइंट ऊपर चला जाए, जिस भी आप इंडेक्स में करते हो या पॉइंट में करते हो, है ना, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप उस दिन के सिस्टम बंद कर दो, आपको आपका टारगेट मिल गया उस दिन का, आप उस दिन निकल जाओ मार्केट से। मेरा यही कहना है बिगिनर के लिए। बाकी हम चारों मेथड से कोई एक ट्रेंड पकड़ लेते हैं हम सारे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप इसमें कहाँ मैक्सिमम टाइम पे बुक हो गए, है ना। अभी बीटीसी बहुत ज़्यादा भागा था, तो हम लोग बीटीसी को देखते हैं कि अगर आप इसमें ट्रेल करते तो आप किस तरीके से निकलते, ठीक है। अब जैसे मान लो बीटीसी है ना, अब ये वाला जो ट्रेंड है ना, हम लोग इसके हिसाब से समझेंगे इसको। ये बहुत पहले से आया है मुझे पता है, बट कोई नहीं, हम लोग समझने के लिए समझना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, ये ब्रेकआउट दिया। इसको थोड़ा सा ना जूम करके हमें दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट लेवल है, इस लेवल से इसने रेड कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे चार तरीका है आपके पास, है ना। सबसे पहले इस रेड कैंडल के नीचे स्विंग हो गया, स्विंग भी इधर ही आएगा अभी। उसके बाद आप एसएल कहाँ पे रख सकते हो, प्रीमियम में भी एसएल नहीं आएगा, क्योंकि प्रीमियम सिर्फ तभी आता है जब आपके पास प्रॉफिट वगैरह रहे ऑप्शन में, है ना, तभी आप प्रीमियम में ट्रेल कर सकते हो। बाकी रेड कैंडल के हिसाब से, जब भी रेड कैंडल आए उसका लो ब्रेक करने के बाद, है ना, तो रेड कैंडल पे तो अभी यही वाला है, क्योंकि उसके बाद मार्केट मूव ही नहीं हुआ ज़्यादा, तो अभी आप इस पे रखोगे। ये नीचे आया, मूव हुआ, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये रेड कैंडल आ गया। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये ग्रीन कैंडल इसका लो नहीं ब्रेक किया इस जोन पे, और ये अपसाइड में एक स्पाइक दिया है ना, तो अब आप इसको एसएल को यहाँ ले आओगे। और जो स्विंग ट्रेल करने वाले थे वो अभी वेट करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट ने प्रीवियस हाई के आसपास अपने नहीं गया है रेड कैंडल वगैरह नीचे आने के बाद। तो जो रेड कैंडल पे ट्रेल करने वाले थे वो इधर कहीं निकल जाएंगे। उसके बाद जो कैंडल कैंडल ट्रेल करने वाले थे वो भी इधर ही कहीं निकल जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के नीचे यहाँ पे मार्केट आ चुका है, रेड कैंडल भी है। और उसके बाद जब बात हुआ स्विंग का, तो स्विंग वाले लोग यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे मार्केट ये ब्रेक करके वो अपसाइड क्लोज करेगा, तब आपका एसएल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सिमिलरली ये रेड कैंडल आया, इतना डिप खाया, आप नहीं यहाँ पे एग्जिट करोगे। आप एक स्पाइक आया इधर का, ये कैंडल निकला, क्लोज किया, आप इस स्विंग के नीचे आ जाओगे। फिर क्या करोगे, जैसे ही ये निकला आप इस स्विंग के नीचे आ जाओगे, है ना। अब यहाँ पे अब आपकी चॉइस हो जाएगी कि आपको इस ट्रेड को या तो होल्ड करना है या तो वेट करना है ना। ये जैसे ही इस कैंडल के भी आप टॉप पे अपना एसएल को ट्रेल कर लोगे, बट अगर आप स्विंग के हिसाब से सच में रुकना चाहते हो तो फिर आपका एसएल यही वाला होगा, और उससे भी ज़्यादा आपका एसएल होगा। मैं बता रहा हूँ, ये वाला जोन पे जो आपका एसएल था, ये इसके जस्ट एसएल को टच करके या फिर एसएल के थोड़े ऊपर से ही ये जाएगा। तो अगर आप स्विंग के हिसाब से ट्रेल करते हो तो यस, आपको यहाँ कहीं एग्जिट करना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट बुक हो रहा है। मार्केट के हिसाब से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से भी लोग ट्रेलिंग अलग अलग तरीके से करते हैं। होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर देना। बाकी अगर आप कहीं और भी इसको ट्रेंड देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे अगर आप कैंडल कैंडल भी ट्रेल करोगे तो ये कैंडल के भी नीचे नहीं आया, तो आप यहाँ कहीं पे बुक कर दोगे, है ना। तो ये इसमें कैंडल वाले को ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ पे कोई स्विंग के हिसाब से करता है, ये स्विंग, तो ये देखो ये यहाँ पे निकल गया। समझ रहे हो, मार्केट के हिसाब से ना हो सकता है स्टार्टिंग में स्विंग लो, बट बाद में आप कैंडल के साथ ट्रेल करना चाहो, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हो। मेरा बस ओपिनियन था कि आप किस किस तरीके से ट्रेल कर सकते हो। बाकी आप प्रॉफिट फिक्स कर लो, वो सबसे बेस्ट रहता है। एज एक्सपीरियंस ट्रेडर मैं बता रहा हूँ, अगर आप मान लो 10K का प्रॉफिट दिख रहा है, आप 8,000 वगैरह, इस पॉइंट पे अगर मान लो आपको 15,000 दिखना स्टार्ट हो गया, आप इसमें फिक्स कर लो कि यहाँ कहीं पे अगर आपका 10,000 है या यहाँ कहीं पे भी है, तो आप 10,000 फिक्स लेके ही जाओगे, चाहे जो हो जाए मार्केट में। यहाँ से मार्केट इतना नीचे आ जाए या इसमें 1 लाख चला जाए बीटीसी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जो प्रॉफिट लेना है वो मैं ले लूँगा। इस तरीके का मेंटालिटी अगर आप रखते हो इस मार्केट में, तो यस, आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। बाकी अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी इस तरह की लर्निंग वीडियोज़ आती रहती है चैनल पे। कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।